चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। द हार्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हृदय मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ द कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। मानव शरीर के हृदय का निरंतर कार्य शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बनाए रखना है। ऑल दी बॉडी सेल्स नीड अ constant सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकुलरली इन दी ब्रेन। शरीर के सभी कोशिका, सेल्स मतलब कोशिका होता है, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से मस्तिष्क में। The brain cell live only 4 or 5 minutes after the oxygen is cut off. The death comes to the entire body. Entire मतलब होता है संपूर्ण बॉडी। तो विशेष रूप से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के बाद मस्तिष्क में कोशिकाएं सेल्स में कोशिका केवल 4 से 5 मिनट तक जीवित रहती है। हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स, द वॉल्व्स और द पीसमेकर, और पूरे शरीर की मृत्यु हो जाती है। हृदय रोग हृदय की मांसपेशियों, बल्बों या पीसमेकर को नुकसान पहुंचाने के कारण होता है। If the muscles is damaged, the heart is unable to pump properly. यदि मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हृदय ठीक से पंप नहीं कर पाता है। If the valves are damaged, blood cannot flow normally. यदि बल्ब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो रक्त सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता है। डॉक्टर जॉन गिब्बन ऑफ USA developed a machine in 1953 that could take over temporarily from the heart. अमेरिका के डॉक्टर जॉन गिब्बन ने 1953 में एक मशीन विकसित की जो अस्थायी रूप से हृदय का कार्यभार संभाल सकती थी। Surgeons had a chance to repair or replace a defective heart. सर्जनों को दोषपूर्ण हृदय की मरम्मत या उसे बदलने का मौका मिला। Many patients have had plastic valves inserted in their heart when their heart were fluttering. कई रोगियों के हृदय में प्लास्टिक के वाल्व लगाए गए हैं जब उनके हृदय दोषपूर्ण थे। Many people are now being kept alive with teeny battery operated pacemaker. जब कई लोगों को छोटी बैटरी से चलने वाले पेसमेकर से जीवित रखा जा रहा है। ये पैसेज है, अब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। If the supply of
ऑक्सीजन इज कट ऑफ द ब्रेन सेल सर्वाइव। इसमें कह रहा है यदि ऑक्सीजन की पूर्ति बंद हो जाती है तो मस्तिष्क में कोशिकाएं जीवित रहती है। तो ऊपर में हम लोग पढ़े थे कितना मिनट, 4 से 5 मिनट, 4 to 15 मिनट, 9 to 10 मिनट, 4 आवर मतलब 1 घंटा। यहाँ है 4 से 5 मिनट होगा, 4 से 5 मिनट यहाँ पढ़े थे। 4 से 5 मिनट्स द ब्रेन सेल्स अलाइव ओनली 4 to 5 मिनट। इसके बाद फिर इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा 4 to 5 मिनट। फिर नीचे का क्वेश्चन देखिए, दी हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसमें कह रहा है हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है। इसमें बताइए टू दी ब्रेन ओनली, केवल मस्तिष्क को। इसके बाद है टू दी किडनी ओनली, मतलब केवल गुर्दों को। इसके बाद टू दी इंटायर बॉडीज, मतलब संपूर्ण शरीर को। इसके बाद टू दी लंग्स ओनली, केवल फेफड़ों को। इसमें क्या होगा, टू दी इंटायर बॉडी होगा। इसका आंसर यहाँ होगा इंटायर बॉडी, टू दी इंटायर बॉडी। इसके बाद है डॉक्टर जॉन गिब्बन ऑफ यूएसए डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट। डॉक्टर गिब्बन जो है आर्टिफिशियल हार्ट, जॉन गिब्बन कृत्रिम हृदय का विकास किया था। कितना ईस्वी में किया था, 1953 ईस्वी में किया था। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा 1953। हार्ट डिजीज अकर्स फ्रॉम, हृदय रोग निम्न में होते हैं। हृदय डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स, हृदय की मांसपेशियों को क्षति से। इसके बाद है पेरिकार्डियम से। इसके बाद है क्रोमियम से, हार्ट सेल से। हृदय की कोशिकाओं पेरिकार्डियम से या मुकुट से। इसमें क्या होगा, इसमें होगा डैमेज टू दी हार्ट मसल। इसमें क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ऑल दी बॉडीज सेल्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ। इसमें कह रहा है शरीर की सभी कोशिकाओं को किसकी निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण शरीर कांस्टेंट मतलब होता है लगातार, निरंतर। सप्लाई तो नाइट्रोजन के, हीलियम के हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन, ये सब तो आप लोग समझ जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।